यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम है सुखपुर। यहाँ के लोग मेहनती हैं, सरल हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ लोग ईमानदार हैं और कुछ लोग लाभ के लिए चालाक हैं। इस गांव में एक किसान रहता है। उसका नाम था रामू। रामू एक साधारण किसान था। वह रोज सुबह उठकर खेत में काम करता, फसल उगाता और जो मिलता उसमें खुश रहता। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। हे ऊपर वाले, बस इतना देना कि मेरे परिवार का पेट भर जाए और मुझे मेहनत करके रोजाना जीने का मौका मिले। मैं दूसरों का हक नहीं मारूंगा। रामू भाई, तुम हमेशा इतना ईमानदार बने रहते हो। थोड़ा तो सोचो, अगर थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ा व्यापार में खेल करो तो ज्यादा पैसा मिलेगा। मोहन भाई, पैसा तो सब चाहते हैं, लेकिन मैं उस पैसे से खुश नहीं रहूंगा जो बेईमानी से आया हो। मुझे अपनी आत्मा की शांति चाहिए। तुम तो बड़े सीधे हो। देखना, एक दिन दुनिया तुम्हें परेशान कर देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने रास्ते से हटूंगा नहीं। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि उसे खेत में एक बोरा दिखाई देता है। उसमें खूब सारे नोट थे। वह देखकर घबरा गया। क्या करे, अपने पास रखे या मालिक को लौटाए। अरे ये तो बहुत सारा पैसा है। कौन होगा इसका मालिक? अगर मैं इसे रख लूं तो घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर वह कुछ देर सोचता है। नहीं, ये मेरा नहीं है। इसे इसके मालिक को लौटाना सही है। ईमानदारी का यही फल है कि मैं सही काम करूं। रामू ने बोरे को लेकर सीधे सरपंच के पास जाने का फैसला किया। वह जानता था कि गांव के बड़े लोग सही मालिक को खोजने में मदद करेंगे। जय हिंद सरपंच जी, मुझे ये खेत में बोरा मिला है। इसमें बहुत पैसा है। मैं इसे आपके पास लाया हूँ ताकि इसका सही मालिक मिल सके। रामू, आजकल कौन ऐसा करता है? तुमने इसे अपने पास नहीं रखा। नहीं सरपंच जी, ये किसी और का है। मुझे इसका मालिक ढूंढना चाहिए। तुम सच में ईमानदार हो। मैं गांव में घोषणा करता हूँ ताकि इसका मालिक मिल जाए। तुमने बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। जब गांव में ये बात फैली कि रामू ने हजारों रुपए का थैला लौटाया, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग कहते थे, इतनी ईमानदारी का क्या फायदा? तो कुछ लोग कहते थे, ऐसे लोग ही गांव की ताकत हैं। रामू ने तो नाम रोशन कर दिया। हाँ, ऐसे लोग ही असली इंसान होते हैं। ऊपर वाला उन्हें खुश रखे। लेकिन इतनी ईमानदारी से क्या मिलेगा? 2 दिन बाद बोरे का असली मालिक गांव में खोजा गया। वह एक व्यापारी था जो शहर से सामान लाता था। उसका नाम था हरिपाल। वह बोरे को देखकर खुश हो गया। हे ऊपर वाले, ये तो मेरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। अगर ये चली जाती तो सब खत्म हो जाता। कौन है जिसने इसे लौटाया है? रामू ने इसे लौटाया है। इसकी ईमानदारी से ही ये बोरा वापस मिला है। बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? जो पैसा तुमने लौटाया है उसका इनाम तो बनता है। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। फिर भी ये मेरी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम अपने खेत को बढ़ा सको और अच्छी फसल उगा सको बेटा। मोहन भी यह सुनकर रामू के पास आया। पहले वह मजाक उड़ाता था, लेकिन अब उसका दिल बदल गया था। वह रामू से बोला, रामू, मैं जानता था कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है, पर आज देखकर लगा कि सच में यही सबसे बड़ा धन है। मोहन भाई, ईमानदारी का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दूर तक जाता है। मैं आज से कोशिश करूंगा कि अपने काम में ईमानदार रहूं। तुमने मुझे सिखा भी दिया।
रामू की ईमानदारी ने सिर्फ उसकी मदद नहीं की बल्कि पूरे गांव को प्रेरित कर दिया। आज भी गांव वाले उसे आदर से याद करते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले लेकिन एक दिन मिलता जरूर है। दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर हम अपने छोटे छोटे कामों में भी सच और न्याय का साथ दें तो हम खुद को भी और समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में लोग अपने खेतों में व्यस्त रहते थे और उसी गांव में रहते थे साधु विनय और किसान रामकृष्ण। विनय साधु ज्ञान और सच्चाई पर चलते थे जबकि रामकृष्ण मेहनती लेकिन कभी कभी लालची भी था। एक सुबह रामकृष्ण अपने खेतों से लौटते हुए गांव के वृक्ष के नीचे बैठे साधु विनय को देखकर रुका। जय हिंद साधु जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? ध्यान कर रहे हैं क्या? जय हिंद बेटा। हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। यह वृक्ष और यह शांत वातावरण मेरे मन को सुकून देता है। जीवन की उलझनों से बाहर निकलने का यही तरीका है। ध्यान ठीक है लेकिन मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। खेतों में काम किए बिना धन नहीं मिलता। बेटा, मेहनत जरूरी है पर ज्ञान और सही मार्ग भी उतना ही जरूरी है। लालच और घमंड से अस्थायी लाभ मिलता है पर स्थायी सुख नहीं। रामकृष्ण ने साधु की बातें सुनी पर उसे पूरी तरह समझ नहीं आई। कुछ दिन बाद गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। रामकृष्ण परेशान हुआ। हे ऊपर वाले, मेरी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, अब क्या करूं मैं? तभी साधु विनय वहां आए। रामकृष्ण, क्यों परेशान हो? संकट का समाधान मिलकर किया जा सकता है। क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? मैंने सोचा नहीं, अकेले ही सब संभालने की कोशिश की, पर अब पानी नहीं है और फसल सूख रही है। चलो बेटा, गांव के तालाब से नहर बनाते हैं। गांव के लोग मदद करेंगे। मिलकर काम करने में संकट टल सकता है। रामकृष्ण साधु की बात सुनकर समझ गया कि अकेले काम करने से समाधान नहीं होगा। रामकृष्ण और साधु विनय गांव के लोगों के पास गए। भाइयों, साधु जी ने कहा है कि मिलकर तालाब से नहर बनानी चाहिए। सब मिलकर मदद करो। लेकिन पानी तो बहुत कम है, यह काम आसान नहीं होगा। सच्चाई, मेहनत और सहयोग से हर कठिनाई आसान हो जाती है। अकेले लालच में फंसना नुकसान देता है। गांव वाले धीरे धीरे तैयार हो गए। कुछ मिट्टी खोदने लगे तो कुछ काम बताने लगे। साधु जी, अगर हम सब साथ में काम करेंगे तो मजा भी आएगा। बिल्कुल बेटा, काम में आनंद होता है अगर नियत सही हो। गांव वाले दिन भर मेहनत करते रहे। साधु जी, क्या ये नहर सही तरीके से काम करेगी? देखो बेटा, ये योजना सही है। समय पर काम और सहयोग से सब ठीक होगा। ऊपर वाला हमारी नियत देखता है। वह रामकृष्ण, आपकी मेहनत और साधु जी की बुद्धिमानी ने सबको एकजुट कर दिया। धीरे धीरे पानी खेतों तक पहुंचने लगा। लोग खुश हुए और रामकृष्ण ने पहली बार समझा कि सच्चाई, मेहनत, ज्ञान और मिलजुल कर काम करना ही कितना जरूरी है। बारिश न होने के बावजूद नहर की वजह से रामकृष्ण और गांव के अन्य लोग अपनी फसल बचा पाए। साधु जी, अब मैं समझ गया हूँ, अकेले अहंकार में काम करने से नुकसान होता है। मिलकर काम करना ही सही है। बिल्कुल बेटा, यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। रामकृष्ण ने साधु जी का आशीर्वाद लिया और गांव में समझदारी से काम करने लगा। लोग अब उसे समझदार किसान कहने लगे।